साईराम साईराम। सर मैम। कौन कौन बच्चे आ गए हैं? आदर्श, अदम्य, अर्जुन, अस्मिता, ध्रुव, दिविता, दिव्या, गर्वित, हर्ष, इशिता, काव्यांश, कुशाग्र, प्रीशा, प्रियांश, श्री हरिप्रिया, सुवांशी, सौरभ, विश्वजीत, यश, यशस्वी, यतिन। वेरी गुड। 21 बच्चे आ चुके हैं। बहुत सुंदर। ठीक, अब मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भेजे थे, याद है आपको? यस मैम। हाँ, यस तो मैम। उसमें पहला क्वेश्चन में, एक मिनट को हरिप्रिया, पहले ओंकार हम स्टार्ट करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है? यस मैम। हाँ, सायरा मैम। साईराम। आप लोग दिख नहीं रहे हो सब। सुवांशी, ठीक। तो अब हरिप्रिया यस बताइए, मैम। जो मैंने क्वेश्चन भेजे थे उसमें पहला क्वेश्चन क्या था? आप लोगों ने लिखा है क्या यस मैम, आंसर? लिखा है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन बोलो। अकाल क्या है? इस समय लोगों को किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है? बोलिए। उत्तर, हम्म अकाल जब किसी जगह पर खाने और पीने की कमी होती है तो उसे अकाल कहते हैं। इस समय हम्म लोगों को बहुत सी परेशानियों से गुजरना पड़ता है क्योंकि उनके पास खाने पीने का सामान नहीं होता, इसलिए वह कुछ नहीं खा पाते और इसी वजह से वह लोग काम भी नहीं कर पाते। जब और इससे लोग भी मरने लगते हैं। जब इंसानों के पास खाना नहीं है तो चिड़िया और जानवरों को खाना कौन देगा? तो इसीलिए चिड़िया और जानवर भी मरने लगते। हाँ, भूखा प्यासा, है ना, अनाज और पानी की कमी से पशु पक्षी मनुष्य भी मरने लगते हैं, ठीक है? मैम फसल हो जाती है बारिश की वजह से, ना बारिश न होने की वजह से। बारिश न होने की वजह से सूखा पड़ जाता है, तो सूखा पड़ जाता है तो खेतों में कुछ मैम गर्मी ज्यादा बढ़ने से। हाँ, गर्मी ज्यादा हो जाती है, सूखा पड़ जाता है और खेतों में कुछ भी अनाज उत्पन्न नहीं होता, है ना, भोजन पानी की कमी हो जाती है और धीरे धीरे पशु पक्षी और मनुष्य, तालाब भी सूख जाते हैं। हाँ, सब सूख जाते हैं, तालाब सूख जाते हैं, कुएं बावड़ी सब सूख जाते हैं, नदियां सूख जाती हैं, चारों तरफ सूखा ही सूखा हो जाता है ना। गर्मी से जो जमीन है वो तिरकने लगती है, फटने लगती है और लोग धीरे धीरे, पेड़ भी सूख जाते हैं, हाँ, और पशु पक्षी मर जाते हैं और धीरे धीरे मनुष्य भी मरने लगते हैं, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन सुवांशी बोलो, दूसरा क्वेश्चन क्या है बोलो। यस मैम। वेरी गुड हरिप्रिया। थैंक यू मैम। मैम दूसरा क्वेश्चन, कोरोना काल में दान देने से लोगों की कैसे मदद हुई? कोरोना काल में दान देने से लोगों की मदद कैसे हुई, बताइए, कैसे हुई है बताइए। मैम कोरोना काल में दान देने से लोगों की परेशानियां दूर हो जाती हैं क्योंकि दान से खुद का और बच्चों का पेट भर सकते हैं। अच्छा, और कोई बताए? ठीक है, एक ही पॉइंट हुआ, फिर आगे। हाँ, दिविता बताइए, दिविता बताओ, दिविता।
बोलो। के कारण कारण कोई भी बाहर नहीं निकल पा रहा था, तो दान देने से मैम उनकी भूख मिट सकती है और वो लोग आराम से रह सकते हैं। जैसे सर्दियों में उनको हम लोग मैम कम्बल कपड़े दे सकते हैं, जिनसे मैम मैम उन्हें सर्दी ना लगे और सर्दी की वजह से वो बीमार ना पड़े। हाँ, उसमें दे सकते हैं नहीं बोलो, है ना, दिया है, क्योंकि वो समय जो मदद का था वो चल रहा था और हो भी चुका है, तो दे सकते हैं नहीं, दिया भी है ना। और मैम हाँ बोलो, हरिप्रिया, हरिप्रिया मैम बोलो। कोरोना काल में दान देने से लोगों की मदद बहुत तरीके से हुई। हमने जो पैसे एनजीओ, सरकार, राज्य सरकार को दिए, उन पैसों से सरकार ने मजदूरों को घर पहुंचाया, जरूरतमंदों को दवाइयाँ, रहने के लिए जगह, कपड़े, खाने पीने के सामान आदि उनको दिए। ठीक, वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो इस तरह से देखो, हरिप्रिया ने क्या है, तैयारी से आंसर दिया है, बाकी ऐसे ही आंसर दे रहे हो तो कोई थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी। हाँ मैम कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से रोज बेरोजगार हो गए और जैसे माली, घर में काम करने वाली, वो उनका आना बंद हो गया। तो आपने मदद कैसे की वो नहीं बताया। और मैम उन्हें न काम करने पर भी मेहनत दान दिया। मेहताना, मेहताना, ठीक है। यस मैम, वही। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन, ठीक है, काफी अच्छा बताया है। और तीसरा क्वेश्चन कौन बोलेगा? तीसरा क्वेश्चन क्या है, बोलिए। दो क्वेश्चन आपके डिस्कस हो गए और हरिप्रिया ने बहुत सुंदर आंसर दिया है। शुभांशी का भी प्रयास अच्छा था, पर शुभांशी आप कैसे रीड कर रहे हो, धीरे धीरे ऐसे बोल करके? हाँ शुभांशी, कैसे रीड कर रहे थे? यस मैम। हाँ, फ्लुएंसी कम गई आपको बोलने में, हैं? धीरे धीरे बोल रहे हो। अच्छा प्रीशा, थर्ड क्वेश्चन बोलो। मैम मैं बोल दूं प्रिशा? हाँ प्रीशा बोलो, प्रीशा को तो बोल रही हूँ, बोलो। यस। कोरोना काल में आपने कौन कौन से रचनात्मक कार्य किए, उससे सीखने में आपकी मदद किसने की? हाँ बोलिए। मैम कौन जैसे बोलेगा आंसर? आंसर कौन बोलना चाहेगा? छोटे मोटे काम, जैसे चाय बनाना। मैम हरिप्रिया, मैम पेड़ पौधों की देखभाल करना। हाँ, और बताइए, रचनात्मक कार्य बताना है, और बताओ। मैम कोरोना काल मैम में उनके लिए नई नई सड़कें बनाना। मैम समय न मिलने जब भी बाहर जाना तो नई जगह पे जाना। अच्छा एक बात है, सुनो, एक बात जाना। मैम एक साथ किताबें में बोलो, सुनो मेरी बात सुनो। मैं आदर्श को पूछ रही हूँ, आदर्श एक पॉइंट बताओ, क्या रचनात्मक कार्य किए हैं आपने, बताइए आदर्श। यस मैम। मैम हमने संगीत सीखा। हमने मैम संगीत और वाद्य यंत्र हमने सीखा। बजाना सीखा, ओके, ठीक, वेरी गुड। अदम्य बताइए, आप बताओ, सबको एक एक पॉइंट बोलना है। अदम्य, अदम्य नहीं बोल रहा है, चलो अर्जुन, अर्जुन। मैम मैंने ड्राइंग बोलो, मैंने सीखा। हाँ फिर से बोलो, आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी, फिर से बोलो। मैम मैंने ड्राइंग करना सीखा। हाँ, मैंने ड्राइंग करना सीखा। ड्राइंग में क्या सीखा? ड्राइंग करना तो सीखा है ना, स्पष्ट होना चाहिए आंसर। अर्जुन। यस मैम। मैम मैं बोलूं? हाँ बोलो अदम्य। मैंने कंप्यूटर और लैपटॉप चलाना सीखा। हाँ, कंप्यूटर लैपटॉप को ऑपरेट करना सीखा, वेरी गुड। अस्मिता आप बताओ, अस्मिता। मैम मैंने डांस करना सीखा।
डांस करना सीखा, ठीक है, वेरी गुड। मैम मैंने लैपटॉप चलाना सीखा। ये बीच में कौन बोल रहा है? ध्रुव, ध्रुव आप बताओ, मैं सबसे पूछ रही हूँ ना बारी बारी से। मैंने गार्डन में पानी डालना सीखा। हाँ, पेड़ पौधों में, गमलों में समय से, है ना, हर रोज पानी देना का काम किया। हाँ, देविता आप बताइए। यस मैम, मैंने लैपटॉप और मोबाइल के बारे में कई चीजें सीखी। हाँ, और प्रेजेंटेशन भी करना सीखा। Yes, ma'am, ठीक है, presentation पीपीटी बनाना बनाकर प्रेजेंटेशन करना सीखा। नई नई बात बतानी है, रिपीट नहीं करना है ना। दिव्या, दिव्या बताओ। मैम, और मैम हमने सफाई से रहना सीखा। सफाई से रहना सीखा। मैम मैंने गर्वित आप बताओ। यस मैम, मैम हमने सरकार के नियमों का पालन किया, जैसे कि हाथ धुलना और मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाना सीखा। हाँ, ठीक, वेरी गुड। और आपने ये नहीं सीखा मास्क कैसे बनाया जाता है? यस मैम। आपको मैम ने सिखाया था ना मास्क बनाना, यस है ना? मैम। हाँ, ये तो आपने कार्य किए हैं। रचनात्मक कार्य पूछ रहे हैं, तो रचनात्मक कार्य में आपको मैम कौन सी जैन? मैम हर्षमीना। हाँ, अभी रुक जाओ। हर्ष, हर्ष बताओ। हर्ष अब बताओ। बाहर जाना तो मास्क पहन कर जाना। हाँ, ये पर रचनात्मक कार्य बताना है। रचनात्मक कार्य तो आपने सीखा बता रहे हो। रचनात्मक कार्य आप जानते हैं, क्रिएटिविटी, कुछ करना, बाहर जाना, कोई काम करना है क्या? हर्षिका आप बताइए। मैंने पेपरों से बहुत सारी चीजें बनाना सीखी। जैसे स्पष्ट आंसर करना है, ऐसे नहीं, ठीक है, स्पष्ट बोलो। जैसे कि तितली। तितली बनाना, हाँ ठीक है। और क्या हो सकता है आपको, है ना, ईवीएस में इतना काम दिया गया था, ठीक है, तो आप उनके बारे में भी बोल सकते हैं ना, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क करना, है ना, उसमें और भी जो विषय दिए जाते हैं उनको बनाना, चिपकाना। इशिता बताओ। इशिता नहीं बोल रही है। काव्यांश बोलो। हाँ, इशिता बोलो। यस मैम, मैंने पियानो बजाना सीखा। ओके, ठीक है, एक पॉइंट ही बोलना है। हाँ, काव्यांश आप बताइए, आपने क्या सीखा है? मैंने अपनी मम्मी पापा की मदद करना सीखा। घर के कामों में अपने माता पिता की मदद करना सीखा, वेरी गुड। कुशाग्र आप बताइए। कुशाग्र बताइए, आप क्या सीख पाए हैं? आपको कौन सी? मैंने लैपटॉप चलाना सीखा। लैपटॉप चला करके फिर उस पे और क्या कार्य किया वो भी बताना है बेटा, ये तो और भी बच्चों ने बताया है। कुछ अलग हटके बोलना है। मोहित, मोहित, मैं मोहित नहीं बोला, प्रीशा बोलो। मैम दूसरों की मदद करना सीखा। दूसरों की मदद करना भी सीखा, ठीक है। मैम शिवांशी आपकी बारी आएगी, रुक जाओ, है ना। हाँ, प्रियंका नहीं बोल रही है। प्रियांश, हरिप्रिया। यस मैम, पूर्ण कार्य मैंने बहुत से रचनात्मक कार्य किए हैं। जैसे मैंने अपने पापा के साथ बगीचे में पेड़ पौधे को लगाना, उसकी गुड़ाई करना, उसकी देखभाल करना सीखा। वेरी गुड। ये शिवांशी, शिवांशी बोलो। मैम मैंने रंगोली, मेहंदी और चित्रकारी सीखी। हाँ,
अपना आवाज को इस तरह से मत बनाओ, है ना। यस मैम। मैम मैं बोलूं? हाँ बोलो शुभांशी, शुभांशी बोलो, क्या हुआ? मैम प्रीशा निशा, प्रीशा बोल रही थी। नहीं शुभांशी आप बोलो, अभी कुछ बोल रही थी ना, बोलो। यस मैम। मैम मैंने चित्रकारी, रंगोली और मेहंदी सीखी। हाँ ठीक। और इसके बाद सौरभ बताओ आपने क्या सीखा है? सौरभ। मैम मैंने माँ की मदद की और नई नई चीजें बनाना सीखी। वो भी बताना है, नई चीज क्या है, हम तो नहीं जान पाएंगे ना, आपको बताना होगा नई मैम चीज मैंने क्या है। और इससे ना नई नई चीजें बनाई किससे? कागज से। अच्छा ठीक, मैंने कागज से नई नई चीजें बनाना सीखा, वेरी गुड। सृष्टि। मैम यस मैम, मैंने मेहंदी लगाना और क्लासिकल डांस सीखा। ओके, बहुत सुंदर। विश्वजीत, विश्वजीत। अच्छा, नहीं बोल रहा है। यस, यस आप बताओ। यस मैंने दूसरों की मदद करना सीखा कि लोगों को खाना बांटना, जैसे वो कुछ बीमारी में है तो उनकी मदद करना, उनको खाना देना और उनका सहयोग करना। अच्छा, यशस्वी आप बताओ, बहुत अच्छी बात है। यस, वेरी गुड। यशस्वी। मैं बोलूं? मैंने नए नए खेल खेलना सीखा, जैसे बास्केटबॉल, फुटबॉल आदि। हाँ, उनके नियम सीखे, नियम के अनुसार खेलना सीखा, ठीक है। उनके नियमों की भी जानकारी ली, मैम मैं बोलूं? ठीक है। अच्छा, यतिन, यतिन आप बताओ। यतिन, मुझे फिर आगे बढ़ना है ना अगले क्वेश्चन में। नहीं बोल रहा है यतिन। यस मैम। हाँ बोलिए। यस मैम। आपको क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया? यस मैम। नो मैम, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। अच्छा ठीक है, आपको क्लियर आवाज नहीं आ रही है तो अभी दोबारा से ज्वाइन करो, ठीक है। यस हाँ, मैम। हाँ चलो अब कौन बोलेगा? यशस्वी, यशस्वी अगला प्रश्न क्या है हमारा, बताइए। बताओ। यशस्वी को नहीं मालूम है। हर्षिका, अगला प्रश्न क्या है? यस मैम। अगला प्रश्न है, गुल्लक में पैसे क्यों रखते हैं और गुल्लक में पैसे क्यों रखते हैं और कैसे उपयोगी है? वह हमारे लिए कैसे उपयोगी है, ठीक। तो बताओ, क्यों रखते हैं गुल्लक में पैसे, क्यों रखे जाते हैं, जमा किए जाते हैं, बताओ हर्षिका। अगर हमें कोई चीज खरीदनी है उसके पैसे इकट्ठा करने के लिए। हाँ ठीक है, कुछ चीज खरीदनी है तो उन पैसों से हमें मदद मिलती है, क्योंकि वो पैसे हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं। और बताइए, और कौन बताएगा? मैम दिव्या। हाँ दिविता मैम बोलो। दिव्या। मैम, हाँ मैम ताकि बोलो। हम किसी के बर्थडे पे या किसी और त्योहार पे उसे गिफ्ट दे सके दूसरों वेरी को। गुड, बहुत सुंदर। हाँ दिव्या बोलो, आप बोलो दिव्या, क्यों इकट्ठा करते हैं? मैम हाँ ध्रुव, ध्रुव बोलो, ध्रुव बोलो। नहीं बोल रहा है। प्रीति,
आप बोलो। चलो प्रीशा बोलेगी। प्रीशा बोलो। मैम उन पैसों से मैम किसी की मदद करने के लिए। जिससे पूछा जाए वो तो बोलता नहीं है ना। मैम प्रीति से पूछा था मैंने, प्रीति बोली नहीं, बाद में बोल रही है। प्रीति बोलो पहले, फिर प्रीशा बोलेगी। और बस वेट करो। मैम चलो प्रीति नहीं बोल रही है। प्रीशा आप बोलो पहले। मैम गुल्लक कंपनी रखने में काम आता है, और जब भी हमें उसकी जरूरत पड़ती है, यदि हमारे पास पैसे ना हो और जब हमें उसकी जरूरत पड़ती है तो मैम हम उसे यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्रुव बोलो, क्या बोल रहे हैं? ध्रुव बोलो। मैम पैसे जोड़ने के लिए रखते हैं, यहाँ पैसे मुसीबत में काम आते हैं। अच्छा अच्छा, अपनी आवाज सही करो, फ्लुएंसी रखो, है ना। इस तरह से रुक रुक के नहीं बोलो। हर्षमीना। मैम किसी रुको, मैम वेट किसी की करो। हेल्प करने के लिए मैम किसी की हेल्प करने के लिए पैसे देना। मदद करने के लिए हम पैसे गुल्लक में पैसे इकट्ठा करते हैं। अच्छा, तो यही भावना होनी चाहिए, ठीक है। चलो, अब अगला प्रश्न क्या है? अच्छा, और क्या था इसमें? इकट्ठा करते हैं, फिर इसके बाद क्या था हर्षिका? इसके आगे प्रश्न क्या था? यस मैम। मैम ये लास्ट क्वेश्चन था। अच्छा, चलो आगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछती हूँ आपसे, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन ऐसे हैं आपके कि इनको रटने की जरूरत नहीं है। आप इनके उत्तर आसानी से सोच समझ के दे सकते हैं, है ना। अच्छा, यस मैम। आपको मालूम है जो सरकार है वो चीजों पे टैक्स क्यों लगाती है, कर क्यों लगाती है? कुछ मालूम है? किसी को भी जानकारी है? बताओ। क्या मैम? सरकार वस्तुओं पर कर क्यों लगाती है? कभी आपने सोचा है? कर जानते हैं आप? कर टैक्स को बोलते हैं। कोई भी जानता है? कोई भी एक पॉइंट शेयर करो। नो मैम। मैम मैं बताऊं मैम, ताकि सारा खाने पीने का सामान आ सके। ताकि सारा क्या? फिर से बोलना इशिता, फिर से बोलो। यस मैम। मैम ताकि जो भी वो, जैसे हम वो बिल्डिंग्स बनाते हैं, हॉस्पिटल्स बनाते हैं, इन सब के लिए पैसे आ सके। मैम प्रिशा। वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा पास में हो, दूर नहीं हो। हाँ प्रिशा बोलो। मैम जैसे टोल टैक्स पे हम टैक्स लगाते हैं तो मैम उस पैसों से हम मरम्मत करते हैं सड़कों की, अगर सड़कें खराब हो जाए। सरकार करती है, आप नहीं, है ना। हाँ, Yes, सरकार जो टैक्स के पैसे आते हैं, जमा होते हैं, सरकार उनको, है ना, सड़कों की मरम्मत और बताइए हॉस्पिटल बनवाना, है ना, हाँ पानी और अस्पताल बनाने की व्यवस्था रखती है। हाँ, वेरी गुड। तो देश में व्यवस्था जुटाती है ना, उससे किसी की मदद करना, जो एक्सीडेंट हो जाते हैं उनको पैसा देना, फिर ये सब कहाँ से आता है? ये कर के द्वारा ही आता है। कर से जो पैसे लिए जाते हैं उनके द्वारा ही उससे मदद होती है, ठीक है, उस व्यवस्था बनती है। अच्छा, गौशाला क्या होती है? स्कूल बनवाना। बताइए। गायों का जहाँ पे गायों को रखा जाता है उस जगह को गौशाला कहते हैं। वेरी गुड। हाँ, अच्छा, गौशाला से लाभ, क्या लाभ है? गौशाला से क्या लाभ है बताओ।
क्या लाभ होता है? गौशाला से हमें दूध मिलता है, घी मिलता है। मैम गौशाला से हमें घी दूध मिलता है और उनकी सबसे पहले गर्भित किया उसको सुनो पहले, फिर एक एक करके बोलेंगे तो सब दूध मिलता है। हाँ बोलो गर्भित। दूध मिलता है। मैम रश्मीना दूध अंडे दूध घी अंडे अंडे। गाय को यदि हम कहीं और रखते हैं, घर में रखते हैं, तब भी ये चीज मिलती है ना, तो ये तो लाभ नहीं हुआ है ना। हर्षवीना आप बताओ। मैम क्या नाम है? मैम हर्षवीना बता रहे हैं ना। मैम घी, हाँ बोलो। मैम घी दूध कंडे। ओके, इशिता आप बताओ आप। मैम गौशाला से गाय सुरक्षित रहती हैं। हाँ, गौशाला गायों का घर होता है, वहां पे सुरक्षित रहती है, साफ रहती है, बहुत अच्छा ख्याल रखा जाता है। हाँ ठीक है, उनकी सुविधा का ध्यान रखा है। मैम हमें बड़ी मात्रा से दूध और गोबर प्राप्त होता है। गौशाला उनका घर होता है। जाती है। हाँ हाँ ठीक मैम जो गाय बाहर बेसहारा होती है उन्हें गौशाला में लाते ताकि उनका ख्याल रख सके, और जो आदमी उनकी जो सेवा करता है और जो दूध निकालता है तो वो हमें आके दूध भी देते हैं। हाँ वेरी गुड, बहुत सुंदर। ठीक है, हाँ चलो अब अगला क्वेश्चन है आपका, छींका क्या होता है? और इस पर इसमें चीजें भी जाती हैं। छींका क्या होता है? कुशाग्र बताएगा। कुशाग्र बताओ। कुशाग्र। मैम रिपीट क्वेश्चन। अच्छा हाँ, सृष्टि बताओ, छींका क्या होता है? मैम छींका मतलब डला। जब बर्तन मांज के डले में बहुत से लोग डले छींका कहते हैं। छींका तो हम सड़क पे फेंक देते हैं और गाय खा लेती है। नहीं, क्या बोल रहे हो, है ना? प्रीशा बताओ प्रीशा। यस मैम। मैम छींके ऐसी वस्तु, बास्केट जैसी एक वस्तु होती है दलिया। मैम दलिया कहते हैं, जिसमें खाने इसलिए रखते हैं ताकि वो चूहे और बिल्ली से बचा सके। हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर। छींका एक दलिया जैसा ही वस्तु होती है, उसे रस्सी से, है ना, छत की दीवार पर टांगा जाता है और उसमें वस्तुएं, खाने पीने की चीजें रखी जाती हैं ताकि कोई बिल्ली, चूहा आदि जानवर वहां तक ना पहुंच सके, उनको नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है, समझ में आया? और बाकी तो बच्चे यानी क्या समझ रहे हैं छींका को, है? अच्छा, सुनीता को सड़क की जिंदगी देखना क्यों पसंद था? क्या आपको भी? सुनीता ने पूरा क्वेश्चन सुन लो। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखना क्यों पसंद था? क्योंकि उसने आज तक सड़क की जिंदगी नहीं देखी थी। बच्चे मैदान में खेल रहे होते, इसलिए सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में अच्छा लगता था। अर्शिका आप फिर से बोलो। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखना इसलिए अच्छा लगता होगा क्योंकि उस दिन रविवार था और बच्चों की छुट्टी होगी, इसीलिए बच्चे मैदान में खेल रहे होंगे और उनको देख के सुनीता को अच्छा लगता होगा, इसीलिए सुनीता को सड़क की जिंदगी देखना अच्छा लगता था। अच्छा, ये तो एक ही पॉइंट हुआ, रविवार का दिन छुट्टी रहती है, आपके बच्चों के बारे में बताया। और हरिप्रिया बताओ, आप क्या कह रही हो, बताओ। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा, क्योंकि वह अपने पैर से नहीं चल पाती थी, वह पहिया कुर्सी से चलती थी, इसलिए
हो सकता है कि उसकी माँ उसे ज्यादा ज्यादा हमेशा उसको बाहर सड़क की जिंदगी देखने के लिए नहीं भेजती होंगी, और जब सुनीता आती होगी बाहर सड़क की जिंदगी देखने में, तो उसे हरे भरे पेड़, बच्चों का खेलना, चिड़ियों की आवाजें, यह जिंदगी देखने में उसे मजा आता होगा। वेरी गुड। मैम हाँ बोलो। मैम सुनीता सुनीता बोलेगा ना। आदर्श आपको बोलना है, आप बोलिए। बोलो, नहीं बोलना है, ठीक। अदम्य आप बोलो, अदम्य। चलो नहीं बोल रहे। सुनीता हाँ हाँ बोलो। सुनीता को सड़क की जिंदगी अच्छी लगती होगी क्योंकि उसको बहुत सारे लोग देखते होंगे आदि। अच्छा, बस यदि मान लो यही मैम क्वेश्चन वो बाहर कम कम निकल पाती थी, ज्यादातर नहीं निकल पाती थी। मैम दिविता हाँ दिविता बोलो। सुनीता को सड़क की जिंदगी इसलिए पसंद थी क्योंकि वह चल नहीं पाती थी और वह खेलते हुए और खुश बच्चों को देख के उसे भी बहुत खुशी मिलती थी। चल नहीं पाती थी, उसको खेलने का मन होता था, तो वो अपनी पहिया कुर्सी पर बैठ करके, है ना, और जहाँ मैदान में बच्चे खेल रहे होते उनको देखने के लिए उसे अच्छा लगता था। ठीक है, अच्छा अब ऐसा करो, एक एक क्वेश्चन सबको पूछना है, तो अपना क्वेश्चन तैयार रखेंगे, है ना, एक एक क्वेश्चन सबको पूछना है। तो देविता एक क्वेश्चन पूछो कोई भी। मैम किसी भी चैप्टर से, अपने, है मैम किसी भी चैप्टर से। किसी भी चैप्टर से पूछो। ओके मैम। सब तैयार रखो, एक क्वेश्चन पूछना है बस। अब किस चैप्टर से पूछेंगे आपकी इच्छा है। नसरुद्दीन बार बार क्यों पोशाक के बारे में बात कर रहा था? हाँ, कौन बताएगा? नसरुद्दीन बार बार अपनी पोशाक के बारे में क्यों बात कर रहे थे? कर रहा था नहीं, है ना। हाँ, कौन बताएगा? रेज हैंड करो। हाँ हर्षिका बोलो। मैम प्रीति। हर्षिका 1 मिनट पहले प्रीति बोले, फिर आप बोलना। हाँ प्रीति बोलो, बहुत देर से प्रयास कर रही है, बोलो। मैम क्योंकि वह अपनी तारीफ सुनवाने के लिए काबिल था। तारीफ सुनने के लिए काबिल था। अच्छा, अब हाँ, उसे अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता था। मैम हर्षिका बोलो। नसरुद्दीन जमाल साहब को समझाना चाहता था कि इंसान उसके कपड़ों से नहीं, उसके भाव से पहचाना जाता है। उसके, फिर से बोलना। भाव से पहचाना जाता है। व्यवहार, व्यवहार बोलो, है ना, व्यवहार से। अच्छा, बता इन दोनों में से क्या सही है? कौन बताएगा कि दोनों ही बातें सही हैं? मैम हर्षिका का सही है। हाँ ठीक, वेरी गुड। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन कौन पूछना चाहेगा? मैम प्रशांत। मैं काव्यांश बोलो। हर बार बीकू भाई कम दाम देना चाहते थे, क्यों? हाँ, क्योंकि वह कंजूस चाहेगा। मैम हरिप्रिया पहले बोल रही है ना। हाँ बोलो। हर बार कम दाम देना चाहते थे क्योंकि वह कंजूस थे। वह चाहते थे कि मुझे हर चीज मुफ्त में मिल जाए। और इसके खूब मेहनत की और बहुत दूर तक तुम्हें पाने के लिए तक गए, है ना। ऐड करना है और बढ़ाना है। मैं बताओ। मैं बोलूँ। बोलिए ना। बीकू भाई नारियल को मुफ्त में इसलिए लेना चाहते थे। अरे मैम, क्वेश्चन रिपीट करना प्लीज। अच्छा, भूल गए क्वेश्चन?
क्वेश्चन भूल गया मैं। अच्छा, तो दोबारा सुनना, ठीक है। और कोई बताना चाहेगा? मैम हाँ, गर्भित बोलो, बोलिए गर्भित। गर्भित यस मैम। बोलिए। मैम वह बहुत कंजूस थे। बस मैम बस वो बहुत कंजूस थे और वे पैसे खर्च नहीं करना चाहते। पैसे खर्च करने में उन्हें बहुत कष्ट होता था। 4 पॉइंट आपको कम से कम बोलना है, मैंने बताया ना। अति लघु प्रश्न है तो कंजूस से चल जाएगा, लेकिन यदि अति लघु नहीं है तो आपको कम से कम 4 पॉइंट बोलना चाहिए, ठीक है। देखो अब आगे और कौन पूछेगा क्वेश्चन? मैम हरिप्रिया। मैम कुशाग। मैम कुशाग। हरिप्रिया पहले पूछेगी, हरिप्रिया को पहले पूछना है ना, बोलो। पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगा, क्यों? हाँ देखो, अब वो हरिप्रिया बोल रही है तो कोई बीच में बोल रहा है, फिर क्वेश्चन नहीं सुनेंगे तो कोई दूसरा बच्चा आंसर नहीं बता पाएगा। एक बार फिर से बोलो हरिप्रिया। पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगा और क्यों? मैम गर्वित। आंसर बोल रहे हो क्या गर्भित? यस मैम। हाँ बोलो। मैम अच्छे इंसान बन के उनकी मदद करना, सबकी मदद करना। बस और कोई बताए? मैम मुझे उनका अर्जुन बोलो, अर्जुन बोलो। मैम मैं क्वेश्चन पूछूं? अरे अब यार पहले आंसर तो हो जाए, परफेक्टली आंसर नहीं हुआ है। हाँ बोलो प्रीशा। मैम मुझे पापा का सबसे दिलचस्प काम चौकीदार लगा, क्योंकि चौकीदार रात में जगता है और हम चौकीदार की जगह हम चौकीदार रात में हम कहीं पे भी घूम सकते हैं। चौकीदार रात में कहीं भी मन मर्जी से घूम सकता है, उसे टोकने वाला है ना कोई नहीं होता, और रात में काम ही क्या करना होता है, ठीक है, सिवाय जगने के। यस मैम। और मैम और रात में खूब शोर भी मचा सकते हैं, ये भी था ना पॉइंट। हाँ तो सारे पॉइंट बताने होने चाहिए। फिर अच्छा अब कौन पूछेगा? अर्जुन। अर्जुन पहले अर्जुन क्वेश्चन पूछो। अगर तुम्हें हुदूद को पहचानने में किसी की मदद करनी पड़ती है तो तुम उसे कौन सी बातें बताओगे? वेरी गुड, बताइए कोई आंसर कौन बताना चाहेगा? मैम इसके बाद मैं क्वेश्चन बोलूंगा। मैम उसकी चोट, मैम वो कौन से रंग का है, मैम उसकी कलगी, मैम उसका नाम, वो कैसे चिल्लाता है? ठीक, वेरी गुड। ये तो आपने क्वेश्चन, हाँ पहचान बताई कि वह कैसे रंग का होता है, कैसे रंग और आकार का होता है, उसकी चोंच कैसी होती है, उसके पंख कैसे होते हैं, और क्या बताया था वो कैसे बोलता है, ठीक है। और भी बता सकते हैं उसका भोजन। मैम अंडे का रंग कैसा होता है? मैम उसके अंडे का रंग। मैम उसके बहुत सारे अलग अलग तरह के नाम, जैसे कि नहरी, हजामिन, इस तरह के नाम। हाँ और उसके अलग अलग नाम, और उसके क्या दूसरे नाम भी होते हैं, ठीक, वेरी गुड। घोंसला कैसे बनाते हो घर? तो हम क्वेश्चन पूछे। हाँ पूछो कुशाल। हर जगह नारियल के दाम में और क्यों था? हाँ हर जगह नारियल का दाम कम क्यों था? कौन बताना चाहेगा? आंसर पहले क्वेश्चन जरूर पूछना है, आंसर नहीं बताना है। आंसर बहुत कम बच्चे बताए, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे हो ना, कम पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, इसलिए। निशा बोलो, आंसर बोलना है ना? यस मैम। बोलो।
मैम क्योंकि कहीं कहीं दाम मीन्स नारियल छोटे या बड़े होते, छोटे या बासी होते हैं तो उनका दाम कम होता है, और जहाँ पे नारियल बड़े और ताजे होते हैं वहाँ उसका दाम ज्यादा होता है। वेरी गुड। चलो अब ना सुनो, अब आपको एक क्वेश्चन चेंज किया जाए क्योंकि थोड़ा इशिता कुछ बोल रही है क्या? इशिता, इशिता मैम हमें स्वतंत्रता की ओर क्वेश्चन हमने लिखा है। हाँ बोलो, क्या लिखा है? गांधी जी ने धनी को कैसे मना लिया? अच्छा, हाँ बताइए, कौन बता? अदम्य, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं सुना क्या आपने? मैम सुने, हाँ बोलो। गांधी जी को गांधी जी ने गांधी जी ने धनी को यह बोल के मना कि मैं पूछूं, तुम्हें भूख लगने लगेगी, तुम थक जाओगे आदि। बस मैम हरिप्रिया, ये हरिप्रिया बोलो। मैम गांधी जी ने धनी को यह बोलकर, हरिप्रिया वेट करो। अदम्य, आपको है ना आंसर में, आप आंसर बहुत छोटा बोलते हैं, ठीक है? खूब आपको कम से कम 4 पॉइंट बोलने होंगे, तो ये तो इसमें तो आपको आधा नंबर भी नहीं मिलेगा। समझ में आया? अदम्य, तो पाठ को अच्छे से पढ़ो जिससे आप ज्यादा से ज्यादा बोल सके। पाठ को अच्छे से पढ़ना है। अब बोलो मैं क्वेश्चन पूछूं। हरिप्रिया बोलो। गांधी जी ने धनी को यह बोल के मनाया कि मैं तो इतना बूढ़ा हूँ, मैं वहां से जब अपनी दांडी यात्रा कर कर आऊंगा तो मैं तो बहुत थक जाऊंगा, और अगर तुम भी मेरे साथ चलोगे तो तुम भी थक जाओगे, फिर तुम्हारी बिन्नी का ख्याल कौन रखेगा? और जब मैं वापस आऊंगा मैं थक जाऊंगा और तुम भी थक जाओगे, तो मुझे दूध कौन पिलाएगा? इसलिए तुम यहीं पर रहो, और मैं जब आऊंगा तो तुम मेरे लिए अच्छा सा एक दूध बना के रखना। जिससे मेरी ताकत फिर से वापस हमेशा उत्तर को के अलावा और किन किन? हर्षमीना, मैम मैं पूछूं क्वेश्चन? मैम मैं पूछूं? मैम हर्षिका कैन मैम अर्जुन अग्रवाल। एक बात सुनो, अपने अपने क्वेश्चन है ना उसमें चैट में लिखो, फिर जो मुझे ओके मैम। हाँ अपना अपना क्वेश्चन चैट में लिखो। एक ही क्वेश्चन लिखना है, जिसने पूछ लिया है वो ना लिखो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है? जिसने पूछ लिया है, जिसने आंसर दिए हैं वो ना लिखे, जिसने पूछा नहीं है, उत्तर नहीं दिया है सफिशिएंट, वो पूछ सकता है, वो लिखो। तब तक मैं, आप लिख रहे हो मुझे दिखाई देगा वो क्वेश्चन पूछूंगी मैं, ठीक है? अब मुहावरे का अर्थ बताना। जी ललचाना का मीनिंग क्या होता है? जी ललचाना, लालच करना। वेरी गुड। किस्मत खुलना, बोलो किस्मत खुलना का मीनिंग क्या होता है? कुछ अच्छा काम होना, जैसे कि मुझे कुछ घर चाहिए, वो घर मुझे सस्ते में मिल गया। कुछ अच्छा काम होना नहीं, फायदा होना, कुछ फायदा होना, ठीक है? फायदा हो जाना, मैंने चैट बॉक्स में लिख है ना? दिया। एक बड़ा फायदा हो जाना को किस्मत खुलना बोलते हैं। मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया। हर्ष मैंने देख लिया है, अभी पूछूंगी, रुक जाओ, है ना? दिन रात एक करना, बहुत मेहनत करना। बहुत मेहनत करना। बहुत मेहनत करना, हाँ ठीक। ईद का चांद होना, गायब होना। हाँ नहीं, गायब होना, ईद का चांद होना मीन्स ठीक है? कई दिनों बाद दिखना, ठीक है? कई दिनों बाद दिखना है। अरे तुम तो ईद के चांद हो गए, मतलब बहुत दिनों बाद दिखे हो, ठीक है? अर्थ को मैच करना आना चाहिए। सिर मुड़ाते ओले पड़ना,
परेशानी मुझे बताना आधा काम शुरू करते होते ही परेशानी आ जाना। ठीक है। यस मैम। हाँ, टुकुर टुकुर देखना, ध्यान से देखना या फिर गौर से देखना। गौर से देखना। हाँ ठीक, वेरी गुड। घड़ों पानी पड़ना, शर्मिंदा होना। ठीक है, लज्जित होना या शर्मिंदा होना। मैम शर्मिंदा होना। देखते ही रह जाना, देखते ही रह जाना। टुकुर टुकुर देखना। हाँ, टुकुर रह जाना। चकित, हैरान होना, हैरान हो जाना। ठीक है, हैरान होना ना, हैरान होने और डर जाना। और गर्मजोशी से स्वागत करना, धूमधाम से स्वागत करना। बहुत उत्साह से मिलना। ठीक है, बहुत खुशी से मिलना। उत्साह से मिलना, बहुत खुशी से मिलना। खुशी से मिलना, उत्साह से मिलना। ठीक। फूलाना समाना, खुशी से बहुत प्रसन्न होना। ठीक है। यस मैम। हाँ, चलो अब समुद्र से नमक कैसे बनता है बताओ, कौन बताएगा? हाँ शीता। हाँ, बोलो शीता। सबसे पहले एक छोटे गड्ढे में समुद्र का पानी भरा जाता है। सूरज की गर्मी से पानी भाप बनकर उड़ जाता है और गड्ढे में नमक बच जाता है। फिर उसे साफ करके इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वेरी गुड। फिर इसके बाद हर्ष ने पूछा था क्वेश्चन, राजा दान देने के अलावा और किन किन तरीकों से लोगों की सहायता कर सकता था? मैम रीता, हाँ बोलो। राजा गरीब लोगों को कुछ पैसे देके और मदद कर सकता था। हाँ, अच्छा, धन दे करके उनकी मदद कर, दवाइयाँ, कपड़े। हाँ, कपड़े। ठीक। मैम क्वेश्चन मैं लिखा नहीं है, राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था? अर्जुन का प्रश्न है। क्यों मैम? क्योंकि राजा को लगता था, इसलिए नहीं लगता था राजा को मैं तो धन देता ही रहूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? अच्छा, इसमें राजा को लगता था कि मैं ये दान दूंगा तो पूरा राजकोट खाली हो जाएगा। अच्छा, मोहिनी बोल रही है कि मैम आज ऑनलाइन क्लास नहीं है क्या? तो उसके पास में बोल, तो वैसे तो ज्वाइन करती नहीं है, क्लास क्यों नहीं होगी? ऑनलाइन क्लास में आती नहीं है। मैम वो हर रोज ही पूछती है। हाँ, छुट्टी मनाने की इच्छा रहती है उसकी। अच्छा, आपको पत्र लिखने की विधि आ चुकी है? पत्र लिखने की विधि आ चुकी है आपको? यस मैम। यस मैम। अच्छा, हाँ, तो थोड़ा प्रैक्टिस करना उसकी लिखने की। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम ग्रामर वाली बातें करेंगे, ग्रामर के प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, टाइम भी हो गया है और आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, जब तक पानी पीना ये सब करिए। फिर मैं फिर से आती हूँ। दांडी पहुंचने के लिए गांधी जी को कितने दिनों तक चलना पड़ा था? हाँ बताओ। गांधी जी को 1 महीने तक दांडी यात्रा से आने और जाने में था। 1 महीना। ठीक है इशिता? यस मैम। अच्छा, आपसे सारे शॉर्ट प्रियांश बोल रहा है। प्रियांश बोलो। राजा सरा का बस चलता तो वह बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते
अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? अच्छा मैं ठीक एक है। साइकिल लेना अच्छा चाहूंगा और मैं मेरी बस क्रिकेट किट तो है ही मेरे पास, ठीक है। प्रियांश क्या बोल रहे हो? तुम कौन सा क्वेश्चन पूछने लगे? चलो अब आप शांति पाठ कराओ हर्षी का, फिर दोबारा से हम मिलते हैं नए सवालों के साथ। ओम शांति शांति शांति। साई साई राम। राम। सायरा मैम, थैंक यू मैम, बाय मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, बाय मैम। ओके सायरा मैम, थैंक यू मैम, बाय मैम। सारा मैम, थैंक यू मैम, बाय। हाँ जल्दी जल्दी लीव करो जिससे दोबारा आ सको। और भाई अतिल